बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। वेद व्यास जी की जय। अजोसपि सन् व्यावात्मा भूतानि मीश्वरोऽपि सन प्राकृत्यं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्मया। अद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों के स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। कहने का तात्पर्य है, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे समान पुरुष के भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकों अनेकों जन्मों के पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि समान मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व ही घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो समान व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। तो उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वो कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं, तो मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणा से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्राकृतिक या स्वरूप की व्याख्या करते हैं, और प्राकृतिक का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। तो भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, और वे समान जीव के भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। तो इस जन्म में वह जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। तो भौतिक जगत में जीव का कोई अस्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं, तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं, और दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शक्ति स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। तो वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे समान जीव के भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर के भांति छीन नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तक, कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था में आगे नहीं बढ़ते, और कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वो भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे, और हमें कृष्ण की वृद्धावस्था को कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी छीन होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि जगत में रहते हुए भी उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनका दीप शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्यास्त हो गया, और जब वह हमारे समक्ष होता है, तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियां के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्रकाश तथा तिरोधान समान जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है, और इस भौतिक प्राकृतिक द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान आजन्म होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, और वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा
षडेश्वरों से उक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आत्म शाश्वत रूप में प्रकाट उनकी आहुति की कृपा है जो जीवों के प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। तो विश्व कोश के अनुसार माया या आत्मा माया शब्द भगवान की आहुति की कृपा के सूचक हैं। तो भगवान अपने समस्त पूर्व अविभावों तिरुभावों से अवगत रहते हैं, किंतु समान जीव के जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होते हैं और वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। तो वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्यरूप हैं। उनके स्वरूप तथा आत्मा में यह उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वो यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अभिभूत और तिरुभूत होते रहते हैं। तो अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सिराजमहम्। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर सिरजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सिरजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके शरीर स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सिरजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कर्मानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें योगों में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और धर्म के नियमों वेदों में दिए हुए हैं। और यदि इन नियमों का पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य धार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तो प्रत्यक्ष आदेश है। भागवत गीता में अधोपान 3 ही नियमों का संकेत है और वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसा नियमों का स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनके ही शरण ग्रहण करना है। तो वैदिक नियम जीव के पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। और जब भी असुरों द्वारा इस नियम में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवादी का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों का प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी प्रवृत्ति के वाले लोग वैदिक नियमों के संदर्भ दिए बिना पशु बलि के अपनाए हुए थे। तो भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियम को स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। तो यह तथ्य नहीं है केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। और लोगों के इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनना, कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं,
तो कभी अपने परमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वह किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के लिए विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर और निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। तो जैसे कि आगे बताया जाएगा कि धर्म का उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं, और अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को बोधित करना है। तो परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों के उद्धार करने और दुष्टों को विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भगवत गीता के अनुसार साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना मृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वो साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है तो भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। तो भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों को संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उस निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। तो असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वो अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण का जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देव के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गया। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुर को संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोक से अवतार का सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि है तु ये मूर्ति पर पंचे अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतारे नाम धरे मायातीत परव्यों में सवार अवस्थाना विश्व अवतरी धरे अवतार नामा। तो अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकाट हेतु होता है और ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। तो ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणाव अवतार और लीला अवतार। तो शक्त्या वेश अवतार, मनवांतर अवतार तथा युगावतार माने इन सबका ब्रह्मांड में क्रम अनुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। और भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने की विशिष्ट
प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने की उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। तो जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया, उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन का यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी और भगवान चैतन्य का गुप्त रूप से किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुण अंशों में वर्णित किया गया है। तो भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन का आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं और भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपने आहुति की कृपा से उनका उद्धार करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। वेद व्यास जी की जय।